कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है यानशिंग। यानशिंग की जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती है, लेकिन अंदर से वह समस्याओं और तानों से भरी पड़ी होती है। वह पिछले कई सालों से सिविल एग्जाम की तैयारी कर रही होती है। हर दिन सुबह जल्दी उठना, किताबें खोलना, नोट्स बनाना, टेस्ट देना, सब कुछ करती है, लेकिन नतीजा आज तक उसके पक्ष में नहीं आया होता। समय बीतता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है और समाज के सवाल भी बढ़ते जाते हैं। एक दिन यानशिंग अपनी क्लास में बैठी होती है। क्लास शांत होती है, सभी छात्र पढ़ाई में लगे होते हैं। तभी अचानक टीचर यानशिंग की तरफ देखते हैं और पूरी क्लास के सामने बोल देते हैं, देखो इसे, कितने साल हो गए तैयारी करते हुए, आज तक कुछ नहीं कर पाई। पूरी क्लास हंसने लगती है। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन यानशिंग का दिल उसी पल टूट जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह सिर झुकाकर बैठी रहती है। वह कुछ कहना चाहती है, पर आवाज गले में ही दब जाती है। क्लास खत्म होते ही वह बिना किसी से बात किए सीधे घर चली जाती है। घर पहुंचकर वह अपनी छोटी बहन की शादी की तैयारियों में मदद कर रही होती है। वह कपड़े निकालकर अपनी बहन को दिखाती है, देख ये वाला सूट कैसा है, और ये साड़ी शादी के लिए अच्छी रहेगी। तभी उसकी छोटी बहन अचानक कह देती है, रहने दो दीदी। यानशिंग चौंक जाती है। क्या हुआ, वह पूछती है। तभी उसकी छोटी बहन उसे एक लिफाफा पकड़ाती है। यानशिंग खोलकर देखती है, जेजू आइलैंड की टिकट। टिकट देखकर यानशिंग की आंखों में चमक आ जाती है। वह खुशी से बोल उठती है, क्या ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है मेरे लिए? लेकिन जैसे ही उसकी नजर टिकट की तारीख पर जाती है, उसकी खुशी धीमी पड़ जाती है। टिकट 6 तारीख से 9 तारीख तक की होती है, जबकि शादी 8 तारीख को होती है। वह धीरे से पूछती है, 8 तारीख को तो तुम्हारी शादी है ना? छोटी बहन थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, दीदी मैंने सबको बता दिया है कि आप अमेरिका में जॉब करती हो। यानशिंग सन्न रह जाती है। बहन आगे कहती है, अगर आप शादी में आ गईं, तो सब पूछेंगे आप क्या करती हो, फिर मैं क्या बोलूंगी? यानशिंग के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। मेरा होने वाला पति बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और मैं गली वाले कॉलेज से। मेरी सास पहले से ही इस शादी के खिलाफ थीं। अगर उन्हें पता चला कि मेरी बड़ी बहन बेरोजगार है तो मैं क्या बोलूंगी? माँ की आंखें भर आती हैं। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। पूरी बातचीत के दौरान यानशिंग चुप रहती है। वह टिकट को देखती है और जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, वाह, डाया बीच होटल, सुना है वहाँ की नाइट पार्टी बहुत अच्छी होती है। फिर अपनी बहन से कहती है, तुमने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, मैं तो तुम्हारी शादी में भी इतना एंजॉय नहीं कर पाती। यह कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही उसकी मुस्कान टूट जाती है। वह अकेले बैठकर रोती है, लेकिन बाहर किसी को दिखने नहीं देती। कुछ देर बाद उसे बाहर से अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है, मेरी दीदी मेरे बारे में क्या सोचती हैं? शादी में फ्रिज तो छोड़ो, कुकर तक नहीं दे रही। ये शब्द यानशिंग के दिल में तीर की तरह लगते हैं। अगले दिन यानशिंग जेजू आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। एयरपोर्ट पर चलते हुए अचानक माइक से आवाज आती है, यह अवार्ड कोरिया के प्रसिद्ध बिजनेसमैन किम जियोंग गोन को दिया जाता है। यानशिंग रुक जाती है। वह पलटकर देखती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि किम जियोंग गोन कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वह वहीं खड़ी होकर पुरानी यादों में खो जाती है। कैसे उसने उसे बेरोजगार होने पर ताने मारे थे, कैसे सिर्फ इस वजह से उसे छोड़ दिया था कि उसकी नौकरी नहीं लगी। यानशिंग खुद को संभालती है और वहाँ से चली जाती है। उसी समय कहानी में हीरो की एंट्री होती है। हीरो भी अपने बिजनेस के लिए किम जियोंग गोन को ढूंढ रहा होता है। वह उसकी पूरी जानकारी निकलवा लेता है और जेजू आइलैंड के लिए रवाना हो जाता है। जेजू आइलैंड पहुंचकर यानशिंग घूम रही होती है। तभी अचानक उसकी मुलाकात अपनी स्कूल की दोस्त से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं। यानशिंग पूछती है, तुम भी यहाँ घूमने आई हो? दोस्त जवाब देती है, हाँ, अपने बॉयफ्रेंड की बिजनेस ट्रिप पर उसके साथ आई हूँ। वह अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और जैसे ही यानशिंग उसे देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं किम जियोंग गोन ही होता है। यानशिंग का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। उसके दिमाग में सारी बेइज्जतियां घूमने लगती हैं। फिर भी वह मुस्कुराकर हेलो कहती है। दोस्त पूछती है, तुम किसके साथ आई हो? घबराकर यानशिंग झूठ बोल देती है, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ, वो थोड़ा बिजी है इसलिए मैं पहले आ गई। दोस्त कहती है, चलो हमारे साथ होटल चलते हैं, कुछ खाते हैं। लेकिन यानशिंग बहाना बनाकर कहती है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है, और वह वहाँ से चली जाती है। अकेली, टूटी हुई और